क्या? अरे कम से कम तुम अपने बल पे तो सारे काम किए जाते हैं, लेकिन कभी तो ऐसा कर लिया करो कि हमारी ओर भी देख लिया करो। और यही हमारा आपका जीवन है। हम सारे कर्म करें लेकिन दृष्टि भगवान की ओर रखें तो हम सब कामों में सफलता पा जाएंगे। लेकिन अगर केवल अपने बल पे करें और भगवान की ओर न देखें तो फिर हमारी सफलता पे संदेह। तो क्या करें? कल लड़ाई करना, युद्ध के मैदान में जाना, चिंता नहीं करो, केवल हमारी ओर देखते रहना। कहा तुमसे अच्छे तो वो वाले हमारे भक्त लोग हैं जब मंदिर में जाते हैं आरती के समय तो सीढ़ियों के पास चप्पल ऐसी जगह उतारते हैं कि आरती जब करें तो एक बार चप्पल भी दिखाई दे, भगवान भी दिखाई दे। ऐसे उतारते हैं ना। अच्छा ऐसा उतारेंगे और देखो कभी आरती में। अच्छा करें तो क्या करें, बड़ी मुश्किल है। आपके यहाँ बड़ी कृपा है भगवान की। नहीं कहीं कहीं जब ये सभा छूटती है तो लोग ढूंढते हैं हमारे चले गए का, कोई ले गया, पहन गया। हाँ कई सभाओं में हमने ऐसे देखा। अच्छा पहनने वाले पहन जाते हैं और बाद में कभी कभी पकड़ भी जाते हैं। भीड़ में वो ध्यान नहीं दिया, किसी ने कहा हमारे वाले पहने हो, तो कहेंगे कि नहीं अरे ध्यान न रहा और पैर पड़ गया। लेकिन सही बताओ चाहे 1000 चप्पल रखो और आप उसको देखो ना देखो, केवल पैर डाल के देखना, चप्पलें बता देगा कि हम तुम्हारे नहीं हैं। चाहे डाल के देख लेना कभी, चप्पल खुद बता देता है कि हम तुम्हारे नहीं हैं। जो तुम्हारा चप्पल होगा वो कहेगा हम तुम्हारे हैं। लेकिन आदमी भी बड़ा गजब का है। वो कहता है चप्पल से कि तुम हमारे हो चाहे न हो, हम तो तुम्हारे हैं, और पहन के चल देता है। लेकिन उस समय भी देखो आप कि जिस समय आरती होती है तो लोग हाथ जोड़े खड़े, आरती भगवान की गा रहे हैं, ऐसे हाथ जोड़े हैं और ऐसे देख रहे हैं सीढ़ियों की तरफ और गा क्या रहे हैं, मात पिता तुम मेरे। अच्छा किसको मात पिता तुम मेरे कह रहे देख रहे हैं वहां, कहेंगे मात पिता तुम मेरे। फिर देखो स्वामी शरण गहूं में किसकी, और फिर इधर देखेंगे तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा करो कि तन और मन तुम अपना अपने पास बनाए रखो और धन भर हमको दे दो। जब कह रहे हो तन मन धन सब तेरा, अच्छा देगा आदमी? क्यों भाई देगा क्या? आरती जब करने जाता है तो देखता है कि सबसे छोटी वाली नोट कौन सी। अच्छा जब भगवान ने कहा तो क्या देखते हो, मुट्ठी से डाल देते हो जब तुम्हारा है ही नहीं, भगवान का है। सच्चाई तो कुछ और है। अगर पूछा जाए, अगर सच्चाई पूछ ली जाए आदमी की तो बताएगा
वो तो भगवान से कह सकता है कि तन मन धन सब मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा। अच्छा उसकी चले तो ये भी कह दे कि पड़ोसी का भी मेरा, और ये भी कह दे कि मेरा मुझको दे दे, मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश्वर। भगवान ने कहा कि वीरेंद्र दादा कभी ऐसे भक्तों की तरह देखो कि एक बार भगवान की ओर देखें तो एक बार कम से कम संसार की ओर देखें, एक बार भगवान की ओर देखें, कभी हमारी ओर भी तो देखो। वीरेंद्र दादा से कहा जाओ और कल तुम हमारी ओर देखना, तुम्हारी विजय हो जाएगी। और 28वें दिन युद्ध हुआ है, घोर युद्ध जरासंध से हुआ और भगवान ने एक तिनका लिया। भगवान की ओर आज भीम दादा देख रहे हैं, भगवान ने एक तिनका लिया, तिनके को ऐसे चीर करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम दादा समझ गए कि जरासंध का वध ऐसे न होगा, जरासंध का वध करना है तो टांग पकड़ करके चीर दिया और चीर करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध का वध हो गया। बोली गोविंद भगवान की। जब जरासंध से भीम हारा, जब जरासंध से भीम हारा, तो कृष्ण जी ने किया इशारा। असल में जब पैदा हुआ था तो दो मृत टुकड़े पैदा हुए, अलग अलग मरे हुए टुकड़े थे। एक जरा नाम की राक्षसी थी, उसने जोड़ दिया था, शंध कर दिया था, तो नाम पड़ गया था जरासंध। और आज भगवान ने सोचा कि ये दोनों टुकड़े अलग कर दिए जाए, और दोनों टुकड़े जहां अलग कर दिए गए तो आज जरासंध का वध हो गया। घोड़ा ले आए हैं और यज्ञ हुआ, लेकिन यज्ञ में बड़े काम बांटे जाते हैं सबको। भगवान से कहा गया कि आप काम बांट दो यज्ञ में, तो भगवान ने कहा खजाने का मालिक दुर्योधन को बना दो, कर्ण को बना दो। युधिष्ठिर ने कहा कि इनको बना दोगे तो खजाने लुटा देंगे पूरा, तो कहा यही फायदा होता है, यज्ञ में जितना लुटाया जाए उससे 10 गुना बढ़ के मिलता है। अगर तुम बनाए जाओगे मालिक तो संकोच करोगे खर्च करने में, बना दो इन दुश्मनों को मालिक, जितना लुटाएंगे उतनी हमारी उन्नति होगी। यज्ञ में जो किया जाता है उसका 10 गुना फल मिलता है। भीम को रसोई भंडारे का मालिक बनाया और स्वयं भगवान जो संत जन खाए हैं उनके पत्तल उठा रहे। भगवान ने सेवा किया है, यज्ञ में जो भी सेवा मिल जाए वो करनी चाहिए। लेकिन भगवान को प्रथम पूजा के पद पर बैठाया गया, और जब प्रथम पूजा पर बैठे हैं तो प्रथम पूजा के पद पर बैठ करके जैसे भगवान को प्रथम पूजा सहदेव ने प्रस्ताव किया और बैठाया गया, तो शिशुपाल जो बुआ का बेटा था इनके, वो गालियां देने लगा। अरे कहे
यहाँ पर न जाने कितने विद्वान बैठे हैं, न जाने कितने अमलात्मा, धर्मात्मा, विमलात्मा बैठे हैं, लेकिन इस मूर्ख ग्वाले को किसने प्रथम पूजा में बैठा दिया? अरे इसका वंश का कोई पता है क्या? कोई कहता है देवकी का पुत्र है, कोई कहता है यशोदा का पुत्र है, कभी वसुदेव का पुत्र कहा जाता है, कभी नंद का पुत्र कहा जाता है। जन्म मथुरा में हुआ, रहता रहा गोकुल में, गाय वृंदावन में चराई और द्वारिका में नगर बसाया। एक न इसका नगर है, न एक स्थान है, माता पिता का नाम अभी तक निश्चित नहीं है। ढेरों गालियां देने लगा। लोगों ने कहा कि ये भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, शिशुपाल खबरदार आगे न बोलना। कन्हैया ने कहा बैठ जाओ दादा। भीष्म दादा बैठ गए, लेकिन दाऊ न बैठे। दाऊ ने कहा एक कन्हैया तुम न दो तो मैं दंड दे दूं इसको, तुम सुन रहे हो भरी सभा में? कन्हैया ने कहा सुन नहीं रहा हूं, गिन रहा हूं। इसकी मां को हमने वरदान दिया था कि 100 गालियों तक इसको क्षमा करेंगे। 96 गाली दे चुका है, अगर 4 गाली इसने और दे दिया तो इसका सर मेरे सुदर्शन की भेंट चढ़ जाएगा। और कहा शिशुपाल सावधान, अगर 4 गाली तुम और दे दोगे तो बचोगे नहीं आज। शिशुपाल ने कहा अरे जा जा छलिया चोर कहीं का, जहां जन्मा है कहीं दही चुराया, कहीं खीर चुराया, कहीं मक्खन चुराया, पोखरों का पानी पीने वाला, वन वन भटकने वाला, गाय चराने वाला, ग्वालिया कहीं का। 4 नहीं 400 गाली दूंगा। और जब गाली पूरी हो गई तो कन्हैया ने कहा बस शिशुपाल। और जिस समय चक्र चला है तो शिशुपाल की गर्दन को काट दिया है, लेकिन शिशुपाल के हृदय से एक ज्योति निकली जिसको भगवान ने अपने हृदय में धारण करके शिशुपाल को ही तार दिया है। ये ज्योति अपने मन में जगाओ। आपके यहाँ रात में कथा होती, कहीं कहीं रात में कथा होती है, हमने देखा है। कुछ लोग घर में अकेले हैं, सुनने नहीं जा पाते हैं, और नहीं सुनने जा पाते हैं तो हमने देखा कि अपने दरवाजे एक दीपक जलाते हैं। उसने भी पुण्य ले लिया, जो कथा सुनने जाए उसको रास्ते में अंधेला न लगे। अपने घर का बल्ब जला दिया, अपने दरवाजे को साफ कर दिया, किसी के पैर में कंकड़ न लगे, किसी के पैर में गंदगी न लगे, किसी के पैर में कांटा न चुभ जाए। ये भी भगवान की सेवा है और यही सीखना है। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तू जगा ले। तालियों की सेवा हो जाए, बाद की बात हम कहेंगे। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तू जगा ले। चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से नगर जगमगा ले,
जय हो। भगवान ने राजसूय यज्ञ कराया। राजसूय यज्ञ में एक तो विशेषता थी। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने एक महल बनवाया था और ये महल ऐसा था कि मैं नाम के कारीगर ने बनाया था। इतना बढ़िया कारीगर था कि महल को कोई अगर अच्छी दृष्टि से देखे तो महल बड़ा सुंदर दिखता था, लेकिन अगर ईर्ष्या की दृष्टि से कोई देखे तो उल्टा दिखता था। जल में थल दिखता था, थल में जल दिखता था, दीवार में दरवाजा दिखता था, दरवाजे में दीवार दिखती थी। सबने अच्छी दृष्टि से देखा तो महल बड़ा अच्छा, लेकिन कर्ण और दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन ने तो कहा ऐसे महल हम भी बनवा सकते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? और आज दुर्योधन को उल्टा दिखने लगा। दुर्योधन चला जा रहा था कि आगे दरवाजा है निकल जाएंगे, लेकिन उस दरवाजे में दरवाजा नहीं था, दीवार थी। अब उसको दीवार में दरवाजा दिख रहा है तो गया और लड़ गया, दीवार से लड़ गया, चोट खाया, वहां से भागा, आगे की ओर चला तो उसको लगा दीवार है तो संभाल के जा रहा था तो दरवाजे था, तो वहां भरभरा के गिर गया। दीवार देख के रुका था और जैसे दरवाजा था तो भरभरा के गिर गया। आगे चला, आगे उसको देखने में आ रहा था कि आगे जल है तो अपनी धोती उठा लिया कि जल है, लेकिन वहां जल नहीं था, थल था। थोड़ी दूर और आगे जब चला महल में तो उसको ऐसा लगा कि जैसे बढ़िया सपाट समतल है, लेकिन आगे गया तो वहां पानी भरा था, छपाक से गिरा और सब हंस पड़े। कौन जाने द्रौपदी भी खड़ी थी छज्जे में और द्रौपदी ने भी देख करके हंस दिया और कह दिया अंधस्य से पुत्र है, अंध है। और एक शब्द द्रौपदी का ये शब्द महाभारत करा दिया। एक शब्द निकला, अंधे के बेटे तो अंधे ही होते हैं। और आज इस शब्द की ग्लानि में भर गया दुर्योधन और कहा द्रौपदी आज तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे पिता का अपमान किया, इसीलिए वाणी को बड़ा संभाल के निकालना चाहिए। ये वाणी है निकल जाती है, लेकिन बहुत संभाल के बोलो, बहुत संभाल के इसको बोलोगे तो अच्छा रहेगा। जितना संभाल के बोलोगे पता नहीं, एक शब्द आपका युद्ध करा सकता है और एक शब्द आपको युद्ध से बचा सकता है। ये दो हाथ मिले, अगर दोनों का प्रयोग कर दोगे युद्ध होता होगा तो रुक जाएगा। दोनों का प्रयोग कर दो, कोई लाठी लेके आ रहा हो और आप दोनों हाथों का प्रयोग कर देना, युद्ध रुक जाएगा। और कोई सीधे सीधे खड़ा हो और आप एक ही हाथ का प्रयोग कर दो, युद्ध हो जाएगा। दो हाथ दिए हैं ईश्वर ने, ये कुछ मतलब है दो हाथ देने में। ये हमारे शरीर में दो आंखें हैं, देखो ज्यादा, दो कान हैं, सुनो ज्यादा, मुंह एक है, बोलो कम। ये संकेत है भगवान का। लेकिन आजकल आदमी अपनी ही झोंके चला जा रहा है, सुन किसी की नहीं रहा। बोलो कम, सुनो ज्यादा। और यही आज द्रौपदी ने गलती कर दिया। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी तुम्हारे सम्मान का बदला लूंगा, और गया है